अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमें पता है जी बच्चों, हमने इसके 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप कि प्रैक्टिस भी कर ली हो। इस प्ले लिस्ट में आपको जो यूनिट नंबर 3 की जो प्ले लिस्ट बनी है, इसमें आपको एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रॉपर्ली मिलेंगे और आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाओगे, ताकि जो लास्ट दिनों में जो बर्डन होगा वो आपके ऊपर फील नहीं होगा। चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ़ यस इफ़ a is equal to 1 to ab, 1 to a and b, हो and, अब ये मैं रेस करने लगा हूँ, ठीक है बच्चों, एंड a की 2 is equal to 0 0 0 0, then find a and b। ये बच्चों क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 8। हमने a एंड b फाइंड करना है अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन मौजूद हो। क्लियर बच्चों? अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस पार्ट को सेटिस्फाई करना है। यहाँ मैंने a की 2 लेनी है, यानी a के मल्टीप्लाई a करेंगे तो हमें पता है, वी नो डैट, अगर मैं a को मल्टीप्लाई बाय a करूँ तो इज इक्वल टू होता है a की 2, और जो a की 2 है वो इज इक्वल टू है किसके, 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये हमने सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना है, यानी a को मल्टीप्लाई बाय a करना है। चलो नाउ वी फाइंड टू a की 2, जो विल इक्वल होगी मेरे पास इसके, यानी a क्रॉस a इज इक्वल टू 1 टू a b क्रॉस किसके साथ है जी बच्चों, a के साथ ही, 1 टू a b। और हम ये भी जानते हैं जब कोई क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन मैट्रिक्स के अंदर, तो उसका एक फार्मूला है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम एंड देन रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो पहला फर्स्ट रो के दोनों कॉलम के साथ सेटिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा a की 2। तो कैसे सेटिस्फाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्मॉल ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेटिस्फाई होगी। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ सेटिस्फाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर, प्लस इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय बी, क्लियर। अब ए की बारी, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेटिस्फाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए, क्लियर। अब ए को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, क्योंकि अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, क्लियर बच्चों। और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स करता हूँ क्लोज। यहाँ पे आ जाएगा ए का स्केयर इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 प्लस 2a, ठीक है, 2a ज़ा 2a, ए 1 ज़ा ए, बी मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट आ जाएगी ए बी, बी ए भी लिख सकते हो, ए बी अल्फ़ाबेटिकल आ जाता है तो बेटा वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। 2 1 ज़ा 2 प्लस 2b 2a प्लस बी एंड बी का स्केयर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए की 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की 2 की वैल्यू क्या है, तो ए की 2 की वैल्यू है जी 0 0 0 0 मैट्रिक क्लोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस
ए बी 2a प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सिर्फ पोजीशन दो मैट्रिक्स की जस्ट पोजीशन सेटिस्फाई करनी है और आंसर आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन के साथ सेटिस्फाई करो, सेकंड पोजीशन को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। और यहाँ आंसर सिर्फ फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करने से ही आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 फर्स्ट के साथ, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भी 0 था, तो इसलिए वो खुद ब खुद सेम नज़र आया आपको यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2a माइनस 1, और यहाँ पे a क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? यहाँ पे सेम 2b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2। जब सेम कांस्टेंट आपस में कटेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जल्दी जल्दी लिख लो, और ताकि मैं इसको सेकंड में रेज करूं। आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से, इम्पोर्टेंट था। मैं इसको रिमूव करूंगा। और चलूंगा नेक्स्ट की तरफ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इजी है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वी फाइंड ए एंड पी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a is equal to 1 minus 1, a and b o and a का स्क्वायर is equal to 1 0 0 1 हो, फाइंड करो जी a and b। क्लियर बच्चों? सेम है, कॉपी समझ लो, कर लो। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वी नो डैट a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो यहाँ पे मैं a का स्क्वायर फाइंड करने वाला हूँ, जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पे a का स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ए बी। यस सर, ये तो सेम चल रहा है और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर हमने रो को कॉलम के साथ सेटिस्फाई करना है। यस सर, हम सेटिस्फाई करने वाले हैं मल्टीप्लाई को। 1 1 ज़ा, वी नो डैट रो को कॉलम के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय ए। यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ सेटिस्फाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय बी, सेम एज इट इज। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेटिस्फाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए। अगर आप मुझसे पहले कर पाओ तो वेल डन, देन वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। we will a multiply -1 plus b multiply by p। yes, p। यहाँ पे a का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 1 इज a 1 ज़ा a प्लस ए पी। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय b, a 1 ज़ा -a, b ज़ा b का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यहाँ पे a के स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। क्या वैल्यू है? 1 0 0 1। देख लो, वैल्यू तो गलत नहीं, वैल्यू तो ठीक पुट की है। इज इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी
ए प्लस ए थी माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यस वी आर क्लियर। सो पोजीशन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। देखो पहली पोजीशन के इक्वल, सेकंड पोजीशन के इक्वल। -1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 माइनस ए 1 माइनस 1। यहाँ पे 1 के साथ क्या था, 1 के जो बैकवर्ड में होता है उससे काउंट किया जाता है प्लस, तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस से 1 माइनस 1 0, और माइनस उधर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या बनेगा, -0। और माइनस के साथ कोई भी चीज़ हो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो उससे आंसर आ गया। इसी तरह माइनस बी, देखो 1 के साथ किस चीज़ का साइन है, जो बैक में होता है वो साइन काउंट होता है, और बी के साथ माइनस रह गया, 0 प्लस 1 यानी 1, और ये बी वहाँ पे माइनस शिफ्ट हो गया, और ये आ गया बी का आंसर, और ये मेरा आ गया आंसर। वी नॉट है क्लियर बच्चों? ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलो जी, हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है जी 10। वाह सो इजी। क्वेश्चन आता है जी 10। ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 0 3 1, और ये क्लोज हो जाएगा। b इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 माइनस 1, और ये क्लोज हो जाएगा। शो दैट a plus p का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। क्लियर बच्चों? अब ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेने लगा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड। ए सम करो बी के साथ, जो आंसर है उसका ट्रांसपोज ले लो। वी नो दैट ट्रांसपोज किसे कहते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना ट्रांसपोज होता है। हमें यही सिखाया गया है। तो सबसे पहले बेटा ए प्लस बी करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 2 0 3 1, फिर प्लस का साइन 2 3 0 1 2 माइनस 1। हमें पता है सम और सब्ट्रैक्ट सेम सिमिलरली पोजीशन वाइज हो जाते हैं, यानी फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ एंड सिक्स के साथ। जो प्रोडक्ट है वो रो कॉलम का रूल्स को फॉलो करता है, समीशन से पोजीशंस के फॉलो करती है, और सब्ट्रैक्शन जैसा 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 0 प्लस 1, देखो पोजीशन सेम है, 3 प्लस 2 1 प्लस माइनस माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 2 2 1 5 0। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज लूँगा, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये चीज़ बनेगी a प्लस बी का ट्रांसपोज, और यहाँ पे जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये पूरी रो किस में चले जाएगी, पूरे कॉलम के अंदर।
देखो पूरी रो पूरे कॉलम के अंदर, ये पूरी रो ये पूरे कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे बेटा मेरे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। क्लियर। अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ राइट हैंड साइड को, तो मैं इसके आंसर को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इसको रेस करके राइट हैंड, फिर हम देखेंगे कि मेरा आंसर इसके साथ मैच करता भी है या नहीं। 322150 सर से भी गलती हो सकती है, हो सकता है कि ये ना मैच करे, हो सकता है कि मैच कर दे, लेकिन क्वेश्चन इजी है तो कैसे गलती हो सकती है। चलो जी बच्चों, एक का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं एक का राइट हैंड साइड लिखना है। पहले सबसे पहले मैं एक का ट्रांसपोज लेने लगा हूँ, तो एक का ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लूँगा, ये रो को कॉलम के अंदर शिफ्ट करूँगा 1 -1 2, इस रो को भी कॉलम के अंदर शिफ्ट करूँगा, फिर यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं बी का ट्रांसपोज ले लूँगा। कोमा लगाया, सम नहीं लगाया, याद रखिएगा यहाँ गलती नहीं करनी। इस रो को कॉलम के अंदर चेंज करूँगा, इस रो को कॉलम के अंदर चेंज करूँगा। अब दोनों ए का ट्रांसपोज भी आ गया, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज क्या है, सम कर दूंगा बोथ इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 -1 3 2 1। अब यहाँ पे सिर्फ सम आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर। इसकी अब इसकी पोजीशन भी वही चीज़ हो जाएगी, 1 + 2 0 + 1 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 2 + 0 1 प्लस और -1। ठीक है, इधर ही कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। 3 1 2 5 2 और 0 यहाँ पे आ गया, प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बच्चों? यस सर, हम क्लियर हैं जी। अब करते हैं 11। अवश्य 11। A is equal to 113 1 1 3 526 -2 -1 और -3। चलिए, और फाइंड का कह दिया उन्होंने, और फाइंड का कह दिया ए की 3, यानी ए की 3 को मैं लिख सकता हूँ, ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई, पहले 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो आंसर आएगा उसको फिर यहाँ ऐसा कर लेते हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा उसको दोबारा ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे देखो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं लेने लगा हूँ पहले ए मल्टीप्लाई बाय ए। क्लियर। तो यहाँ पे हमें बताइए किसके इक्वल होती है, ए की 3, तो ए मल्टीप्लाई ए कर लेते हैं, 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 3 5 2 6। तो बेटा ये इसके रिफ्लेक्स ही है, तो इसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक को एक के साथ। यहाँ पे बेटा रो और कॉलम प्रोडक्ट लिया जाए तो रो कॉलम के साथ, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। पहले इतना सेटिस्फाई कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पहली रो को तो सेटिस्फाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लोज प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दूसरा भी कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 पहली रो पहला कॉलम सेटिस्फाई होगा। अब पहली रो दूसरा कॉलम सेटिस्फाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये दूसरी रो बी सेटिस्फाई, पहली रो सेटिस्फाई की दूसरे कॉलम, अब पहली रो को थर्ड कॉलम के साथ सेटिस्फाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह हमने सेकंड को भी सेटिस्फाई करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। ये कॉलम सेटिस्फाई हो गया दूसरी रो के साथ। दूसरी रो के साथ सेकंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -1। सेकेंड कॉलम भी सेटिस्फाई हो गया सेकेंड रो के साथ। अब थर्ड करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3। अब सेकेंड रो भी तीनों कॉलम के साथ सेटिस्फाई हो गया। लेंथी तो है लेकिन गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, आसान है। तो बस थोड़ा सा फोकस है बेटा आपका, अच्छे से ध्यान करना है तो ये हो जाएगा। अब इस थर्ड रो की थर्ड तीनों कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ भी सेटिस्फाई हो गया। सेकंड कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -1। ये भी सेटिस्फाई हो गया सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, जगह स्पेस कम है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ पे ही हो जाए। अब देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस और -3 मल्टीप्लाई बाय -3। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ले लें। अब यहाँ पे बेटा हर ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5। ये साइन देखो, ये तीनों साइन, इसके साइन देखो, प्लस था प्लस ही रहा, प्लस था इस पूरे में प्लस ही रहा। इस पूरे में कितने साइन है, प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस है और यहाँ पे 6। अब इसकी बारी 5 2 5 ज़ा 10, 6 प्लस और माइनस -6 2 ज़ा 12। अब इसकी बारी -2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -5 3 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस 6। ये तो होगी पूरी सेटिस्फाई। अब इसकी बारी 1 प्लस 2 प्लस माइनस -3 5 2 2 ज़ा 4 -6 -2 और +3। इसके बारे 1 3 ज़ा 3 प्लस 6 -9 15 प्लस 12 -18 -6 -6 और +9। और यहाँ पे होगी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट क्योंकि शायद आगे भी आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो। 1 + 5 6 - 6 0, 1 + 2 3 - 3 0, 3 + 6 9 - 9 0, 5 + 10 15 - 12 3, 5 + 4 9 - 6 3, 15 + 12 -18 और 27 में से 18 माइनस करोगे तो और ये आ जाएगा 9। चलिए 2 -2 -5 -7 + 6 -1 कैलकुलेट कर लेना अगर आपको इश्यू हो रहा है। -2 -2 + 3 -1 -6 -6 -12 + 9 -3। ये मेरे पास आंसर आ गया A2 का। ये किसका आंसर आ गया बेटा, मेरे पास A2 का आंसर आ गया। अब हमने बेटा लेना है आंसर जी, इसको दोबारा A के साथ मल्टीप्लाई करना है। A2 को दोबारा मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। यहाँ आई होप कि आपको
नज़र आ रहा होगा सही से जी बच्चों, जी बच्चों। ठीक है, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है जी मैंने। चलो जी, मैं इसको रेस करने लगा हूँ। एक की थ्री किसके इक्वल हो सकती है? मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू एक की टू मल्टीप्लाई बाय ए। एक की टू का आंसर मैं लिख लेता हूँ 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 क्लोज मल्टीप्लाई बाय एक की वैल्यू क्या है? 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। क्लियर बच्चों? ठीक है, जो क्वेश्चन बेटा आपको चाहिए होते हैं वो प्ले लिस्ट में, मैं आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ बोर्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, शॉर्ट नहीं कह सकते लेकिन जितना मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए वो कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चंस को अगर मुश्किल होती है ढूंढने में तो यहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप इजीली प्ले लिस्ट में जाके क्वेश्चन वाइज इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब दोबारा बेटा वो सिस्टम चलाएंगे हम, समझ तो नहीं आई आपको, लेकिन खैर हम चलते हैं रो कॉलम का सिस्टम। रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। थर्ड, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3। यस, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। इसको इसके साथ कर लिया। अब ये सेकंड रो को इन सब के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई -1। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई -3। क्लियर? आगे चलो। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। ये ज़्यादा कंजेस्टिव नहीं हो गया? खुला ही हो गया। आगे चलेंगे, इसके नीचे ही रखते हैं ना इसको। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये सेटिस्फाई होगी लाइन। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ देखो। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -1। अगर आपको बेटा नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा, क्विक रिस्पॉन्स ट्राई करूँगा कि दूँ। ठीक है, अगर वीडियो पुरानी हो गई तो भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको रिस्पॉन्स दूँ। ठीक हो गया? उसके बाद अब इसकी बारी। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 ये क्लोज। अब बेटा इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाला तो पूरा स्टेटमेंट बेटा 0 1 सा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब नीचे सिस्टम 3 1 सा 3 प्लस 3 5 सा 50 माइनस प्लस -3 2 सा 6। आगे 3 1 सा 3 प्लस 3 2 सा 6 प्लस -9 3 3 सा 9 प्लस 18 -27। आ जाओ,
माइनस वन वन ज़ा माइनस वन, प्लस माइनस माइनस फाइव, प्लस माइनस और माइनस प्लस सिक्स, प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस वन ज़ा वन, प्लस माइनस माइनस वन टू ज़ा टू, प्लस माइनस माइनस प्लस थ्री, माइनस वन थ्री ज़ा माइनस थ्री, माइनस सिक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू करो, ये क्लोज करो, और यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, और थ्री एटीन माइनस सिक्स ट्वेल्व, थ्री प्लस सिक्स नाइन माइनस नाइन ज़ीरो, नाइन प्लस एटीन ट्वेंटी सेवन, और यहाँ पे आ गया ज़ीरो 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 हैं। वाओ, क्या आंसर है, सारे ज़ीरो। कहीं से तो गलती हो गई है, ज़ीरो ज़ीरो कहीं से बेटा, यहाँ पे यहाँ पे नाइन था, ये गलती होगी, नाइन टू ज़ा एटीन, यहाँ पे एटीन आना था, और यहाँ पे ज़ीरो आना था। ठीक है, एक छोटी सी गलती ढूंढ ली हमने, और ये मेरे पास आंसर सॉल्व हो गया है। लेंथी था लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जल्दी जल्दी बेटा क्वेश्चन करते हैं, अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, बस आगे जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन लेंथी था तो हम जल्दी जल्दी में गलती कर डालते हैं, समझ नहीं आती, लेकिन खैर क्वेश्चन, लेकिन गलती हमने ढूंढ ली। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, एक्स फाइव टू माइनस टू वन, एक्स फाइव टू माइनस टू वन इज इक्वल टू माइनस वन फाइव ट्वेल्व थर्टी, ट्वेल्व थ्री। यहाँ पे बेटा एक बात याद कर लेंगे, यहाँ पे एक्स अगर ये दो मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो जो ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाता है, तो ये एक्स के बाद है तो दूसरे मैट्रिक्स के बाद ही आएगा एक्स बी ए माइनस। ठीक हो गया, ये हमने याद रखना है। यहाँ पे जो ए माइनस है इसको लिखा जाता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको भी फाइंड करेंगे, कोई मसला नहीं, हम इस क्वेश्चन को इस वजह से बता दिए ताकि हम इसको अप्लाई कर सकेंगे। देखो किस तरह एक्स एज इट इज रहेगा बेटा, देखो इक्वल के बाद पहले इक्वल के बाद वाला मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि x के बाद है ये वाला मैट्रिक्स, तो इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स होगा उसके बाद आएगा ये वाला मैट्रिक्स, फाइव टू माइनस टू वन, और ऊपर आएगा माइनस वन। आप इसको एज अ वैल्यू कंसिडर करके, वेरिएबल कंसिडर करके भी पुट कर सकते हो, और इसको एज अ आप ये इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी करते हैं हम। अब ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी बेटा, माइनस वन फाइव ट्वेल्व और थ्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 13, उसको मैं लेट करूंगा। ये जो इन्वर्स है ना, इसको खत्म करने का क्या तरीका है, मैंने इसको कहा था इन्वर्स एडजॉइंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेना है। इस मैट्रिक्स का ज्वाइंट क्या होगा, ज्वाइंट लेने के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज, वन और फाइव, इन दोनों के साइन चेंज, माइनस है तो प्लस टू और प्लस टू है तो माइनस टू, तो माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज। ठीक है, नीचे क्या था, डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट लेने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, फाइव मल्टीप्लाई बाय वन, देन यहाँ में माइनस का साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू। क्लियर है। अब ऊपर दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में बैठे हुए हैं, तो मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा, जिससे हम लेते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन और फाइव मल्टीप्लाई बाय टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय टू। क्लियर। इसी तरह माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये इधर आई लो। इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस टू
3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये डिवाइडेड बाय, ये जो था 5 वन ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे कर लेता हूँ आ जाएगा 1 वन ज़ा माइनस वन ज़ा प्लस 2 5 से 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 25 12 वन ज़ा 12 प्लस 3 टू ज़ा 6 12 टू ज़ा माइनस 24 और 3 5 ज़ा 15 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 9। क्लियर है। अब इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे 9 27 18 और 9 माइनस में, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है और डिवाइडेड बाय किसके 9 के, x के इक्वल है और ये क्या आ गया 9 को सब पे डिवाइड कर दूंगा 9 डिवाइडेड बाय 9 27 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 एक को दूंगा तो बाकी तो हमें सबको देना पड़ेगा ना, ठीक है। सब पे डिवाइड किया तो क्या बना 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 9 वन ज़ा 9 थ्री ज़ा 9 वन ज़ा 9 टू ज़ा और 9 वन ज़ा माइनस वन ज़ा। ये बेटा मेरे पास आ गया x का आंसर, ये मेरे पास आ गया x का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक करते हैं बच्चों, ठीक करते हैं इससे पहले कि मेरा मोबाइल ऑफ हो जाए। चार्जिंग कम है बेटा तो इसलिए कभी भी ऑफ हो सकता है। अगर ऑफ हो गया तो इसका बेटा सेकंड पार्ट है 12 का, जो 12 का सेकंड पार्ट है वो 5 2 माइनस टू 1 5 2 माइनस टू 1 x इज इक्वल टू 2 1 5 10 और ये x फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, सेम वही मेथड बेटा मैं x लिखूंगा क्योंकि ये x से पहले मैट्रिक्स आता है तो इसलिए इक्वल के बाद वाला जो मैट्रिक्स है उससे पहले ये आ जाएगा लेकिन इनवर्स में। सेम बाकी 5 2 माइनस टू 1, देखो बाद में आ गया 2 1 5 ठीक हो गया। पहले मैट्रिक्स इक्वल के बाद तो उसके बाद आया ये वाला मैट्रिक्स, अब आया पहले आ गया और बाद वाला आया बाद में। x इज इक्वल टू, इसके ऊपर आना था -1, इसका माइनस खत्म करने क्या करना है इन दोनों की पोजीशन चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, फिर वही तो नहीं लिख दिया नहीं, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 5 वन ज़ा माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये एज इट इज लिख दिया 2 1 5 10। फिर वही बेटा जादू जो पहले प्रीवियस में किया था 1 2 ज़ा प्लस 2 5 ज़ा 1 1 ज़ा प्लस 2 10 ज़ा 2 2 ज़ा प्लस 5 5 ज़ा 2 1 ज़ा प्लस 5 10 ज़ा और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4। क्लियर है। यहाँ पे आ जाता हूँ x इज इक्वल टू 2 प्लस 10 4 प्लस 25 1 प्लस 20 2 प्लस 50 और डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे आ जाता हूँ 12 21 29 और 52 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 12 9 21 9 29 9 52 9 3 पे कटिंग हो रही है बस वो कटिंग करूँगा 4 ज़ा और 3 ज़ा 4 बाई 3 7 और 3 ज़ा 7 बाई 3 नथिंग 29 ओवर 9 3 वन ज़ा और नहीं कटिंग नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही 52/9। आंसर मैच करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर मैच हुआ नहीं हो गया, हो गया हो गया। बस एक गलती होगी, इसका मैंने साइन ही चेंज किए थे, इसके साइन ही चेंज किए थे और इसके साइन ही चेंज किए थे -10 और यहाँ पे आ गया 8 माइनस में और यहाँ पे क्या आ गया ये भी कटिंग नहीं हुआ -8 और यहाँ पे क्या आ गया -8 आ गया। क्लियर बच्चों, यहाँ पे देखो
माइनस तो करवा दिया लेकिन मैंने माइनस के साइन चेंज नहीं किए। आई होप कि समझ आया होगा, यही बेटा आंसर था। और यही आंसर था। इस आंसर को मज़ीद सही करते हैं। हाँ, ये भी देखो, 1 1 ज़ा और -2 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया -20 और यहाँ पे आ गया -19, यहाँ पे आ गया -19 और 9 और 9, तो कोई भी नहीं कटा बेटा। -8/9 और -19/9। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी जल्दी में ये कर लिया, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन अब हम करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मैट्रिक्स ए 5 0 3 -1 0 1। क्लियर? इधर आ जाएगा ए और इधर आ जाएगा 3 -7 0 0 और 7 और 2। ए फाइंड बेटा, यहाँ पे ना एक रूल को फॉलो किया जाता है कि अगर मेरे पास 3/2 यानी 3 दो कॉलम हो, इसको अगर 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर आता है 3/2 का। तो यहाँ पे 3/2 मौजूद है, यहाँ पे ए को कंसीडर करना पड़ेगा। जो ए है वो 2/2 कॉलम है। ठीक हो गया? ए क्या है मेरे पास? 2/2 कॉलम है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मैं कंसीडर करने लगा हूँ। लेट ए इज इक्वल टू A1 A11 A12 A21 और A22 है। तो ये मैंने फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है, तो इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ। क्लियर है बेटा? तो मैं इसकी जगह अगर पुट करूँ तो मेरे पास क्या बनता है? 5 - A 0 0 3 1 A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू 3 -7 0 0 7 2। इसको और आसान कर लेते हैं, ये 1 1 2 2 को और आसान कर लेते हैं, ए बी सी में कर लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी, और यहाँ पे बेटा पोजीशन सेट करेंगे, लेकिन देख चलते हैं। इस पर पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 5 ए ज़ा 5 ए और -c। क्लियर हो गया? आप कर लेना बेटा, एक एक स्टेप कर लेना एक्स्ट्रा। मैं इसको अब डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, रो को कॉलम के साथ ही कर रहा हूँ। 5b -t 0 + 0 0 + 0 3a + c 3b + d, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया राइट हैंड साइड। 3 -7 0 0 7 और यहाँ पे आ गया 2। क्लियर है? यहाँ पे बेटा पोजीशन सेट करूँगा। पहली पोजीशन के इक्वल क्या है जी? 5a - c इज इक्वल टू 3, ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी पोजीशन के इक्वल करूँगा। 5b - d इज इक्वल टू -7। थर्ड 3a + c इज इक्वल टू 7, ये ले रहा हूँ 7। ठीक है? यहाँ पे ये ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ये आ गई थर्ड। इसी तरह मैं इनको नहीं ले रहा, इसको ले रहा हूँ 3b + d इज इक्वल टू 2, ये आ गई सेकेंड और ये आ गई 4। मैं अब ऐड करूँगा 1 और 3 को। ऐड 1 और 3 तो क्या हो जाएगा? 5a - c इज इक्वल टू 3, 3a + c इज इक्वल टू 7, ये कट जाएगी, माइनस और प्लस कट गया। 5a + 3a 8a इज इक्वल टू 10। ए आ गया मेरे पास 10/a और ये आ गई इक्वेशन 5। पुट इन करूँगा इसको, पुट इन 1 करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास? यहाँ पे करता हूँ पुट इन 1।
ए की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर देता हूँ। अब इसको तो रेज ही कर दो ना, हमने आंसर ही निकालना है ए बी सी डी का। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, मैं इस पार्ट को रेज करने लगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास था ए बी सी और डी। यहाँ पे मैं इक्वल लिखता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 10/8। 8 ही है हाँ, 7 + 3 10 और 5 + 3 8। तो यहाँ पे कटिंग कर लूँ 5/4। तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 5/4 से रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी पोजीशन में। ठीक है, अब इसको 1 के अंदर पुट करूँगा तो इस ए को देखो 5, ए की वैल्यू क्या है 5/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 25/4 माइनस सी इज इक्वल टू 3। एलसीएम पर तो नीचे 4 आएगा, ऊपर अवेलेबल 25, 4 सी ज़ा 4 सी इज इक्वल टू 3। 25 माइनस 4 सी और 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12। 25 यहाँ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 12 इधर आ जाएगा -12 और 4 से 12 की जगह चला जाएगा। नज़र आ रहा है ना यहाँ पे साफ? जी जी। और यहाँ पे 25 माइनस 12 किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 4c। और ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 13/4 आ जाएगा। सी आ गई इक्वेशन 6। तो यहाँ पे मेरे पास सी की वैल्यू भी आ गई 13/4। क्लियर हो गया? अब मैं इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करूँगा। ऐड इक्वेशन 2 एंड 4 तो क्या बनेगा 5b माइनस डी 3b प्लस डी माइनस 7 और 2। तो ये d माइनस और ये कट गया तो यहाँ 5 + 3b 8b इज इक्वल टू -7 + 2 क्या बनेगा -5। b इज इक्वल टू -5/8। ये आ गई क्वेश्चन 7। क्लियर? ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन 7। क्लियर है? अब मैं इसको तो रेज करूँ, अब इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, बस इसकी ज़रूरत पड़ेगी जो इक्वेशन 2 थी। ठीक हो गया? इसको दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन 2 को। यहाँ पे क्या थी 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसको अगर मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो क्या बनेगा 5b की जगह -5/8। ये b को तो रिप्लेस करूँ -5/8 और माइनस डी इज इक्वल टू -7। सेम 5 से मल्टीप्लाई होगा 25/8 माइनस डी इज इक्वल टू -7। -25 माइनस 8d डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू -7। 8 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा -25 माइनस ए डी इज इक्वल टू 56 माइनस, ये एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये इसके साथ रिप्लेस करेगा तो साइन भी तो चेंज होंगे ना। -25 ये इधर आ जाएगा तो +56 आ जाएगा +8। क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे इसको इसके साथ माइनस करूँ तो कितना बनता है 31। पक्का? यस पक्का। और इज इक्वल टू 8d 31/8d। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू थी वो भी आ गया 31/8d 31/8d। क्लियर बच्चों? ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब करते हैं बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट। क्लियर? जल्दी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये ही थोड़ा सा बेटा लेंथी था लेकिन इतना टफ नहीं था, जो आपसे नहीं होगा हो जाएगा। बस आप ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी जल्दी बस करते रहो। अगला बेटा इसका सेकंड पार्ट है। 2 माइनस है -1 2 2 -1 -1 2 a इज इक्वल टू 0 -3 8 3 3 -7। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखो, ये इससे पहले मैं वही चीज़ करने लगा हूँ।
जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, ए इज इक्वल टू, ए से पहले 2 - 1 - 1 2 0 -3 8, इसके ऊपर -1 क्योंकि पोजीशन चेंज की है मैट्रिक्स में, उसके ऊपर माइनस आ जाता है। इस माइनस साइन को ख़त्म करने के लिए इन दोनों की पोजीशन चेंज 2 2 तो कोई पोजीशन नहीं, इन दोनों के साइन चेंज 1 1 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 -1। क्लियर है, -1 प्लस है, ये आ गया, मैं डिटर्मिनेंट ले लिया बच्चों यहाँ पे। 0 -3 8 3 3 -7। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा रो कॉलम के साथ, 2 0 ज़ा 0 1 3 ज़ा 3 0 + 3 2 3 ज़ा 6 माइनस में 6 और 1 3 ज़ा 3 2 8 ज़ा 16 -7 1 0 ज़ा 0 और 2 3 ज़ा 6 1 3 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6 1 8 ज़ा 8 -40 डिवाइडेड बाय 4 -1 3 0 + 3 3 -3 और 6 + 3 9 6 3 और 6 इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। अब 3 सब पे डिवाइड करूँगा, 3 को इस पे डिवाइड करूँगा 1, 3 को इस पे डिवाइड करूँगा -1, 3 को 9 पे डिवाइड करूँगा 3, 3 को 6 पे डिवाइड करूँगा 2, 3 को 3 पे 1, 3 6 पे 2। ये बेटा मेरे पास आ गया नेक्स्ट आंसर भी। बैटरी बेटा लो है तभी थोड़ी सी बस स्पीड कर रखी है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है बेटा इस चैप्टर का, ये लॉन्ग भी समझा जाता है, जो अभी आपने मेरे साथ कर डालना है और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस बेटा मोबाइल से पहले कि बंद हो, हम जल्दी जल्दी कर लें। क्वेश्चन लास्ट है इसका बेटा, आई होप कि हम इसको कर लेंगे वक्त से पहले वाइंड अप। थोड़ा सा बेटा आर कोस अल्फा, थोड़ा सा इसको आर कोस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0 R 0 0 R 0 R साइन अल्फा R साइन फाइव है, अल्फा की जाएगा 5। ठीक है, 0 कोस 5 0 कोस 5 प्रोडक्ट है जी, कोस 5 0 साइन 5 0 1 0 0 1 0 माइनस R साइन 5 0 R कोस 5 R I3। ये बेटा मैं आपको बाद में बताता हूँ, बस हमने एक बात याद रखनी है कि साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। साइंस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। और मुझे लगता है कि मोबाइल से पहले कि बंद हो, हम इसको करते हैं जल्दी जल्दी। अब रो कॉलम बेटा करते हैं, ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम आर कोस फाइव कोस फाइव कोस फाइव कोस फाइव सेम है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर बनेगा आर कोस स्क्वायर 5। अब 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 0, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस आर साइन स्क्वायर 5। मैं इसके एक दफ़ा साइन कंफर्म कर लूँ। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस खुद ब खुद। क्लियर? अब इसी को नेक्स्ट पे चलते हैं। आर कोस 5 0 0 0 1 0 माइनस साइन 5 0 0, तो ये पूरी चीज़ इसके साथ होगी। अब ये पूरी चीज़ उसके साथ होगी। आर कोस 5 साइन 5 आर कोस 5 और साइन 5 0 0 0 माइनस साइन 5 आर कोस 5, तो माइनस आर कोस 5 और साइन 5। अब इसकी बारी, 0 कोस 5 0 आर 0 0 0 माइनस आर साइन 0। ये सेकेंड रो इस कॉलम के साथ हो गया। 0 0 0 आर 1 आर
और 0 का 0। क्लियर है। और यहाँ पे देखो अब इसी की तरह 0 साइन फाइव ज़ा 0, आर 0 ज़ा 0 और 0 आर कोस बा 0। क्लियर हो गया। सेकेंड आसान था। आर साइन फाइव कोस फाइव ज़ा आर कोस फाइव और साइन फाइव। 0 0 ज़ा 0, कोस फाइव आर साइन फाइव तो माइनस है, तो माइनस आर कोस फाइव और साइन फाइव। यहाँ पे देखो जो सेकंड है, ये वाला जो सेकंड है ये थोड़ा सा कंजेस्टिव हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके लिख देता हूँ। आर कोस फाइव और साइन फाइव प्लस 0 माइनस आर कोस फाइव और साइन फाइव। मैं हर बार कोस पहले लिख रहा हूँ, तो इससे बेटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आर साइन फाइव कोस फाइव, तो आर साइन फाइव कोस फाइव या आर कोस फाइव साइन फाइव रीडिंग जब करते हैं तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आ जाओ। अब मेरे पास है इस पूरी की उसके साथ आर साइन फाइव 0 ज़ा 0 प्लस 0 1 ज़ा 0 और कोस फाइव 0 ज़ा 0। अब आगे चलो, आर साइन फाइव आर साइन फाइव का स्क्वायर 0 0 ज़ा 0 और आ जाएगा कोस फाइव आर कोस फाइव का स्क्वायर। यहाँ पे मैट्रिक क्लोज, यहाँ पे मैट्रिक क्लोज। 0 को अगर इग्नोर करूँ तो क्या बचेगा, आर कोस का स्क्वायर प्लस आर साइन का स्क्वायर। तो दोनों में अगर आर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कोस का स्क्वायर 5 प्लस साइन का स्क्वायर 5। इन तीनों 0 को सम ले लूँगा। आर कोस फाइव साइन फाइव माइनस आर कोस फाइव साइन फाइव कट गए, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक हो गया। अब इसकी बारी 0 0 0 0, आर 0 प्लस आर 0 आर, और यहाँ पे भी 0। यहाँ पे देखो आर कोस फाइव साइन फाइव माइनस आर साइन फाइव 0, इधर भी 0। यहाँ पे भी देखो आर साइन स्क्वायर फाइव आर कोस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर 0 इग्नोर कर देते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव। ठीक हो गया। हम मैंने आपको शुरू में बता दिया था आर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये ऊपर वाला बेटा मैं पार्ट को रेज करने लगा। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया होगा, या नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आर बचेगा 0 और यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और ये भी साइंस के प्लस कोस के 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा। ये मैट्रिक क्लोज हो गया। यही तो बेटा हमने प्रूव करना था। इनमें आर कॉमन ले लूँ। अगर मैं आर में आर कॉमन लूँगा तो 1, आर में 0 कॉमन लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 1। क्लियर है। यही तो बेटा हमने प्रूव करना था। आर इज इक्वल टू, जो ये आई है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाय है, 3/3 है बेटा। ये मेरे पास प्रूफ हो गया। आई होप कि बेटा आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा स्पीड था, लेकिन आप इसको स्लो करिएगा, तेज़ करिएगा। आई होप कि मैं आपको समझा सका हूँ इतनी स्पीड में भी। मुझको इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।